गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 10 जो कि है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। तो बेसिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है ट्रायंगल की? एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये दो मेन प्रॉपर्टी आती हैं किसी भी ट्रायंगल की। तो उन्हीं से रिलेटेड इससे पहले वाले वीडियो में हम वो कर चुके हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल की थ्री एंगल्स का सम, ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल उसके दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है कोई भी एक्सटीरियर एंगल। ये हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। आज उसी से रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज है आज की एक्सरसाइज है 10.1 हम करने वाले हैं। और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है क्या कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल। कोई भी एक अननोन एंगल है जिसको कि अल्फ़ाबेटिकली डिनोट किया हुआ है, अदर एंगल्स आपको गिवन है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके आपको उस अननोन नंबर को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, ये आपको डायग्राम गिवन है, टू एंगल्स आपको गिवन है और वन अननोन एंगल एक्स आपको गिवन है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दिस इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इनको ऐड कर दीजिए, 21 प्लस 19 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया 40 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोजिंग करेंगे हम, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इनको उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो x डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में भी हम वही लगाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके ऑल एंगल्स क्या हैं हमारे पास, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको गिवन। x क्या हो जाएंगे, 2x। जब भी हम किसी भी अल्फ़ाबेट या अननोन नंबर को ऐड करते हैं तो उनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं अगर वो लाइक टर्म्स हैं तो। और 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री एंड 2x डिग्री इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 130 डिग्री। अब 130 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, x2 से। 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से इसको करेंगे कैंसिल तो ये हमारे पास आ जाएगा 65, यानी कि 65 इज योर आंसर। तो x डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री और आंसर को हम ब्लॉक में रख देंगे। तो ये है हमारा आंसर, यानी कि ये दोनों एंगल आपके 65 डिग्री की होंगी। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आपको एक एंगल 40 गिवन है और एक 8 डिग्री गिवन है। थर्ड आपको सिंबल बनाया हुआ है और ये सिंबल हम सब जानते हैं कि किसका होता है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लगा दीजिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ
ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब इसके भी एंगल्स को ऐड कर लीजिए, A डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड ऑन हम कर देंगे तो A डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम वहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो A डिग्री हमारे पास आ गया 50। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। वहाँ पे भी आपको सिंबल गिवन है परपेंडिकुलर का, तो यानी कि वो एंगल है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको गिवन, ठीक है। तो इसके भी एंगल्स को ऐड कर लीजिए, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x और x क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2x डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री और x डिग्री इज 2 से डिवाइड कर देंगे आप इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 45, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है ई पार्ट, ये मैं छोड़ती हूँ आपके लिए, दैट इज़ योर होमवर्क, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन यू। 3 एंगल्स आपको गिवन है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो 3 एंगल्स हैं वो तीनों के तीनों x की फॉर्म में ही आपको गिवन है। तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं, सम ऑफ ऑल 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। देन इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 3x x अपॉन 2 एंड 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x डिग्री प्लस 6x, क्योंकि एलसीएम दोनों का 2 आ जाएगा, तो x प्लस 5x क्या हो जाएगा आपका 6x। इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 3x प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x डिग्री इज 180 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल कर दीजिए 30, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। और अगर आपको ये एंगल फाइंड करने के लिए भी बोले तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करके तीनों एंगल फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ सिर्फ इसने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, तो x हमारा आ गया 30 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप अपने एंगल्स को भी फाइंड कर सकते हो और वैल्यू ऑफ x भी आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन टू यू, यानी कि 45 डिग्री एंड 55 डिग्री आपको गिवन है, एंड फाइंड द थर्ड एंगल एंड ऑल्सो राइट द टाइप ऑफ थर्ड एंगल। तो जब 2 एंगल्स गिवन है तो एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, तो लिख लीजिए। सॉल्यूशन है आपका यहाँ पे 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या है आपके पास 45 डिग्री और 55 डिग्री।
अब जैसे हमें ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन होता है तो उसके सॉल्यूशन में सबसे पहले जो मेन आइटम्स आपको गिवन है, जो भी आपको गिवन है उसको आप लिखिएगा ज़रूर। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है 45 डिग्री प्लस सेकेंड एंगल आपका 55 डिग्री प्लस थर्ड एंगल को हम नहीं जानते, तो थर्ड एंगल आप कोई अननोन नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे x, y, a, b, c कुछ भी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 100 डिग्री प्लस थर्ड एंगल 180 डिग्री। अब इसको उधर ले जाइए, थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कि रिजल्ट आ गया आपके पास 80 डिग्री। तो ये तो था आपका आंसर, थर्ड एंगल क्या आ गया 80 डिग्री, ठीक है। अब इसका टाइप, तो थर्ड एंगल इज एन एक्यूट एंगल। 90 से बिलो अगर कोई भी एंगल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो थर्ड एंगल इज एन एक्यूट एंगल। तो थर्ड एंगल हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। तो इस तरीके से हम उसका टाइप भी लिख देंगे। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 90 डिग्री देन फाइंड द बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल इन द सेंस आपको कोई इस फॉर्म में ट्रायंगल गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये लंबा नहीं है, कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ये ठीक है। तो ये आपका जो वर्टेक्स एंगल है दैट इज योर 90 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस बेस एंगल्स। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको ये पता हो जाना चाहिए ये साइड इक्वल है और इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल भी दोनों सेम होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू जो होगी वो उनके बेस एंगल्स की वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे, वर्टेक्स एंगल आपको गिवन है उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसका नाम दे सकते हो ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, वाई अपोजिट साइड या साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आप कह सकते हैं गिवन भी कि आपको गिवन है ये, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वाई इसको, और मैं इसको लेट कर लेती हूँ x डिग्री, वाई अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल की साइड से इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये आपके क्या होंगे x डिग्री। तो यहाँ पे अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके 90 प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, और x डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2 से 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस एंगल है वो क्या आ जाएंगी 45 डिग्री आ जाएंगे। सो बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 45 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों ही आपके 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें आपको ट्रायंगल के 3 एंगल्स की रेशियो आपको गिवन है और आपके एंगल फाइंड करना है और उसके टाइप भी बताना है कि किस टाइप के एंगल वो हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको रेशियो गिवन है तो हम रेशियो कब निकालते हैं, किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो यानी कि किसी कॉमन फैक्टर से उनको डिवाइड करके तब हम उनको की सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करते हैं। तो यानी उस कॉमन नंबर को या कॉमन फैक्टर को हम x से डिनोट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन है आपका, पहले गिवन है आपके पास क्या, रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्या है आपको गिवन 2:3:5, ये आपको गिवन है। देन लेट एंगल्स आर 2x 3x एंड 5x। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लगा देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो इनको ऐड कर लेंगे हम, 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 10 कैंसिल हो जाएगा तो 80 डिग्री, तो x हमारा आ गया 80 डिग्री। देन एंगल्स क्या हो जाएंगे, जो 2x था हमारा तो 2 इंटू 18 यानी कि 36, सेकेंड 3x था हमारा 3 इंटू 18 यानी कि 54, उसके बाद 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 18 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर लेंगे। और अब इनके आते हैं टाइप। अब टाइप में हम देखते हैं कि 2 एंगल हमारे पास हैं एक्यूट एंगल और एक हमारे पास है राइट एंगल। ठीक है, तो 30 डिग्री 36 डिग्री आपका आया है एंड 54 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स। ओके, व्हाट टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज, आपसे एंगल के नाम नहीं पूछा है, ट्रायंगल का टाइप पूछा है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल राइट एंगल आपका आ जाता है तो वो ट्रायंगल कैसी होती है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द गिवन ट्रायंगल is right angled
ट्रायंगल। जो गिवन ट्रायंगल है वो आपकी कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके ईच एंगल क्या होंगे? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना लीजिए। ये है आपकी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये कोई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है? 3 एंगल्स आपको बताने हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो ये अगर x डिग्री है तो ये x डिग्री और ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। All 3 angles of an equilateral triangle are x degree and x degree, ठीक है। तो फिर उसके बाद sum of all angles of triangle क्या आ जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। ऑल एंगल्स हैं क्या हमारे? x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, 60। तो x होगा हमारा 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल are of measure (60 डिग्री) के इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 एंगल्स, ऑल 3 एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप उसको इजीली कर सकते हो। जो बाकी क्वेश्चंस आपने किए हैं 1 to 5, 1 to 6 उन्हीं को देखकर वो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ACD ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल आपको ABC गिवन है और इसका कोई एक्सटीरियर एंगल है ACD, ये पॉइंट है आपका D इज 110 डिग्री, ठीक है। और एंगल A और B की रेशियो आपको गिवन है 7:4। देन यू हैव टू फाइंड all the angles of the triangle ABC। all 3 angles triangle ABC आपको फाइंड करने हैं ट्रायंगल ABC की। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है? रेशियो ऑफ एंगल
तो हमारे पास एंगल ए और एंगल बी इस तरीके से हमारे पास आ जाते हैं। एंगल ए क्या है आपका 7x, तो 7 × 10 दैट इज 70 डिग्री। एंगल बी आपके पास है 4x दैट इज 4 × 10 दैट इज 40 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए आ गया 70 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री। तो इसमें आप या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो या लीनियर पेयर भी कर सकते हो कि एंगल ACB एंड ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर। तो दोनों तरीके से आप उस एंगल सी को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई जरूर लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये भी जरूर मेंशन करना है कि किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन सबकी अलग अलग आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हर पॉलीगन की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आपको मेंशन करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी किस पॉलीगन की आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए है हमारा 70 डिग्री, बी है हमारा 40 डिग्री और सी हमारा है, ये हो गया 110। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, एंगल सी हमारा आ गया 70 डिग्री। तो इस तरीके से तीनों एंगल हमारे पास आ जाते हैं। बॉक्स में लिख देंगे हम अपना आंसर, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी 70। तो ये हमारा